हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और उत्तर प्रदेश के यूपीएससी आयोग से कुछ ऐसी भर्तियां जो बहुत कम निकलती हैं। आपको पता है कि वर्दी वाली जो नौकरी होती है वो सिर्फ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 ऐसी भर्ती हैं जो वर्दी वाली नौकरी जो लोग चाहते हैं वो यूपीएससी की इन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। सारी भर्तियों के बारे में डिटेल में बताऊँगा, उनका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कितने पोस्ट हैं और कब से कब तक उनके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारी जो सबसे पहली वैकेंसी है वो आपकी जो है 295 पदों पर अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये आया है। प्लाटून ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और प्लाटून कमांडर का 52 पद प्लाटून कमांडर के हैं और 243 पद आपके ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के हैं। आपको पता है कि यूपी पुलिस की द्वारा होमगार्ड की 40,000 भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो वो 40,000 जब भर्ती होंगे तो उनके लिए ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। उनके दरोगा जो प्लाटून कमांडर होते हैं ये होमगार्ड के दरोगा होते हैं इन लोग। तो उस रेशियो को देखते हुए यहाँ पे 295 पदों पर यूपीएससी आयोग ने भी अपनी भर्ती जारी कर दी है। इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे 16 जून से और 6 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 16 जून से 6 जुलाई तक आपके आवेदन की तिथि रहेगी। तो ये एक वर्दी वाली, आप लोग जो लोग चाहते हैं कि उन्हें वर्दी वाली नौकरी मिले, तो ये वर्दी की नौकरी तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने पैट दिया होना चाहिए, पैट आपके पास होना चाहिए 2025 का, और आप इसमें स्नातक होने चाहिए, यानी ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इस भर्ती में आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये दरोगा लेवल की नौकरी है। तो स्नातक होना जरूरी है और यूपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले पैट में आप सम्मिलित हुए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरी जॉब की अगर हम बात करें, दूसरी बॉल होमगार्ड की तरफ से एक और भर्ती निकाली गई जो होमगार्ड के ट्रेनर होते हैं। ट्रेनर, आपको पता है कि अभी ट्रेनिंग भी दी जाएगी होमगार्ड को, तो उनके जो प्रशिक्षु होंगे, होम हवलदार प्रशिक्षक होमगार्ड के, ये 209 पदों पर भर्ती निकली हुई है। और इसके फॉर्म अगर बात करें तो ये 19 जून से लेके और 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 19 जून से 9 जुलाई तक आपके ये फॉर्म अप्लाई आपको करने होंगे। ये भी होमगार्ड डिपार्टमेंट में ही। तो होमगार्ड डिपार्टमेंट में यूपी पुलिस हो, यूपीएससी आयोग हो, बड़ी संख्या में भर्ती कर रहे हैं। सेम क्राइटेरिया आपका है, पैट 2025 इसकी एलिजिबिलिटी है, और यहाँ स्नातक नहीं है, 12th अगर आपका है। पैट 2025 के साथ साथ अगर आपने 12th कर रखा है, 12वीं कर रखी, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी भर्ती अगर हम बात करें तो एक बड़ी भर्ती आबकारी सिपाही की यहाँ पे निकाली गई है। आबकारी विभाग में ये आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और अभी तक वर्दी की जितनी भी नौकरियाँ निकाली हैं यूपीएससी आयोग ने, उसमें सबसे बड़ी संख्या में इसमें पद हैं। टोटल पद आपके आप देख सकते हैं कि इसमें 722 आपके पद हैं, और इसमें भी आपको पैट 2025 और 12th होना चाहिए। ये दोनों एलिजिबिलिटी है इसके फॉर्म को भरने की। इसके फॉर्म जो हैं आपके ये 4 जून से आपके शुरू होंगे और 24 जून तक चलेंगे। 4 जून से लेके 24 जून तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जून में ये सभी नौकरियों के आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। आबकारी विभाग की हो गई, प्लाटून कमांडर प्रशिक्षक की हो गई, हवलदार प्रशिक्षक की हो गई। आपकी एक भर्ती आपकी ये है कि विधान भवन रक्षक और विधान भवन अग्नि रक्षक के पद 170 पद इसमें हैं। विधान भवन रक्षक के 120 और 50 पद अग्नि रक्षक के। सेम एलिजिबिलिटी आपकी इसमें आपको देखने को मिलेगी। पैट 2025 होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ साथ में आपने 12th पास किया होना चाहिए। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे ये भी 9 जून से लेके और 29 जून तक आपके भरे जाएंगे। 9 जून से लेके 29 जून तक आपके ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ये भी आपको, ये आप विधानसभा में ये नौकरी वाले काम करेंगे, विधानसभा रक्षक की ये भर्ती है। तो अच्छी भर्ती यहाँ पे यूपीएससी आयोग ने निकाली हुई है। अगर इन सबको बात करूँ तो क्योंकि ये वर्दी की नौकरी, तो इसमें आपको हाइट और वेट भी देखने को मिलता है। तो आपकी हाइट अगर 100 सभी में सेम मांगी गई है, 167.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और सीना 78.8 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो ये आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी के लिए है, यानी कि जब DBPST होगा तो ये वहाँ पे आपकी चेक करी जाएगी। वहीं छोटे बच्चों को जो पर्वतीय हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों, महिलाओं के लिए इसमें 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। इसके साथ साथ में इसमें
रेस आपको देखने को मिलेगी चारों भर्तियों में। विधान रक्षक वाली भर्ती को अगर आप छोड़ दें, विधान रक्षक की भर्ती में आपकी कोई रेस नहीं है। बाकी भी बची हुई तीनों भर्तियों में 25 मिनट में पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस है और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस है। ये इनकी रेस है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि UPSSC का हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम है, कोई परिवर्तन किसी प्रकार का किसी भी सिलेबस में नहीं है। तो 100 अंक का आपका पेपर होता है, 100 अंक का पेपर होता है, 100 प्रश्न आपके आते हैं। ये आप पैटर्न है UPSSC का। और ये सेम सब्जेक्ट हैं सारा, इतिहास, भूगोल, समसामयिकी, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, विज्ञान, पर्यावरण, खेल, यानी कि ये टोटल आपको ओवरऑल 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। पेपर का समय आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का रहने वाला है। तो ये सारी भर्ती आपको मैंने बताएंगी। ये लगभग 4 भर्ती हैं, बड़ी संख्या में भर्तियाँ हैं, जिसमें आप वर्दी की नौकरी जो बच्चे लेना चाहते हैं वो इजीली इनको क्वालिफाई कर सकते हैं अगर तैयारी करेंगे तो, और आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपके चारों भर्तियों जून से लेकर जुलाई के बीच में भरे जाएंगे, यानी जून से शुरू होकर और जुलाई में लास्ट है इनका। उसके बाद कट ऑफ आएगी मेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से। फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो UPSSC पहले 25 रुपये आपसे फ़ीस लेता है, तो 25 रुपये आपकी हर उसकी फ़ीस है, 25 रुपये आपकी फॉर्म फीस है अभी। उसके बाद मुख्य परीक्षा की अलग से फ़ीस ली जाएगी, मुख्य परीक्षा की फ़ीस अलग से ली जाती है। और अभी 25 रुपये देके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, सिर्फ उन लोगों को बची हुई फीस देके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो बड़ी संख्या में आने वाली भी भर्तियों के लिए मैं आपकी जानकारी देता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। UPSSC या उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती जानकारी आपको चाहिए तो मैं सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ। चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।